तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हमने पांडास को इंपोर्ट करके कैसे हमने हेड फंक्शन का यूज़ किया था। टेल फंक्शन क्या होता है, शेप फंक्शन से हम कैसे हमारे डाटा सेट का शेप देख सकते थे, कॉलम्स में कैसे हम डाटा सेट का कॉलम देख सकते थे। आई होप आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम कैसे डाटा को क्लीन करें। अगर हमारे पास अनक्लीन डाटा है तो कैसे हम उसे क्लीन करें। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजित थाड़ा, करंटली अ स्टूडेंट एंड एन एस्पायरिंग इंजीनियर। हम हम लोग देखते हैं कि डाटा को क्लीन कैसे करें। पहले अनक्लीन डाटा देखते हैं। हम देखो हमारे पास ये अनक्लीन डाटा है। आप देख सकते हो इसमें हमारे पास कहीं पर नेम मिसिंग है, कहीं पर हमारे पास एज मिसिंग है, ठीक है, कहीं पर सिटी मिसिंग है। डेट्स आप देख सकते हो, कहीं पर डैश में डेट है, डेट्स लिखी हुई है, कहीं पर हमारे स्लैश में डेट्स लिखी हुई है। तो हमें इसको पूरा क्लीन कर कर एक परफेक्ट नया क्लीन्ड डेटा सेट बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे डाटा को स्टेप बाय स्टेप हम क्लीन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे day2.py पर। और ये फाइल का नाम है। हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हमारा पेंडास, आपको पता ही होगा। इंपोर्ट पेंडास एस पी डी। ठीक है, हमने पेंडास इंपोर्ट करा। दूसरा जो काम होगा वो होगा कि कैसे हम, मतलब जो हमारा डाटा सेट है हम उसको कैसे इंपोर्ट करें। तो उसके लिए हम पहले डी एफ इजिकल्स टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, और यहाँ पर हमारे डाटा सेट का नाम अनक्लीन्ड डॉट सी एस वी। ठीक है, प्रिंट करेंगे एक बार हम डी एफ को। ठीक है, ऐसा नहीं, डी एफ हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्रिंट करेंगे हम डी एफ को। और यहाँ पर हम रन करेंगे पाइथन day2.py। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा फ्रेम था वो प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब वो, तो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मिसिंग है। ठीक है, जैसे रिया रिया डुप्लीकेट डेटा हो गया 2 बार, दोनों में जॉइनिंग डेट नहीं है। एक में इनवैलिड लिखा हुआ है, एक में नॉट अ नंबर लिखा हुआ है। मार्क्स में भी आप देख सकते हो बहुत सी जगह एन एन लिखा हुआ है, नॉट अ नंबर। और नेम्स में भी बहुत सी जगह एन एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लीन करने पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कितनी नल वैल्यूज है। ठीक है, और नल वैल्यूज मतलब जहाँ भी हमारे पास एन एन लिखा हुआ है ये सारी नल वैल्यूज है। तो पूरे डाटा में हमारे पास कितनी नल वैल्यूज है इसको कमेंट करते हैं पहले। प्रिंट करेंगे, प्रिंट डी एफ डॉट इज नल। इससे हमारे पास जितने भी नल वैल्यूज है उसका एक डाटा फ्रेम बनकर आएगा। जहां नल वैल्यू है वहां ट्रू लिखा होगा, और जहां नल वैल्यू नहीं है वहां फॉल्स लिखा आएगा। ठीक है, हम देखते हैं। देखो, पूरा हमारे पास एक को जो डाटा फ्रेम है वो आया है। ठीक है, जहां पर हमारी नल वैल्यूज नहीं है वहां पर फॉल्स लिखा हुआ है, और जहां पर हमारी नल वैल्यूज है वहां पर ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू। इधर भी ट्रू, ट्रू। ठीक है, तो ये सब हमारी नल वैल्यूज है। अब अगर हमें देखना है कि कितनी टोटल, हर एक कॉलम में टोटल कितनी नल वैल्यूज है, तो हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा डॉट सम। तो इस जो हमारा जितनी भी नल वैल्यूज है उसका एक सम होकर आ जाएगा हमारे पास। और आईडी में हमारे पास एक भी नल वैल्यू नहीं है, नेम में हमारे पास 3 नल वैल्यू है, एज में हमारे पास 15 नल वैल्यू है, सिटी में हमारे पास 13 ऐसे नल वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, अब हम, अगर हमें देखना हो कि हमारे पूरे ही डाटा सेट में टोटल कितनी नल वैल्यूज है, तो हम इधर एक और बार सम लिख देंगे, डॉट सम। ठीक है, इससे हमारा टोटल नल वैल्यूज का काउंट आ जाएगा। ठीक, टोटल नल वैल्यूज हो गई है हमारे पास 57। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम जो नल नल वैल्यूज है उन्हें हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम एक नया डाटा फ्रेम बना लेते हैं। हम ओरिजिनल डाटा फ्रेम को अभी नहीं छेड़ेंगे, अभी सबसे पहले हम नया डाटा फ्रेम बना लेते हैं। न्यू डीएफ, इसमें हम स्टोर कर देंगे डीएफ। ठीक है, अब इसमें जो जितने भी नल वैल्यूज है उसको हटाना है। ठीक है, तो डीएफ डॉट ड्रॉप। ठीक है, और इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट न्यू डीएफ। ठीक है, देखो हमारे पास कितनी सारी पहले वैल्यूज थी, अब सारी वैल्यूज हट गई है, बस वही वैल्यूज आई है जहां पर हमारी नल वैल्यूज नहीं थी। ठीक है, बाकी जहां भी नल वैल्यूज थी वो सारी नल वैल्यूज का पूरा रो ही उसने हटा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें सारी नल वैल्यूज नहीं हटानी होती है, हमें, हम नल वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी वैल्यूज से। तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे सकते हैं ड्रॉप एन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देंगे कि सबसे पहले आ जाएगा हमारा हाउ,
कि कैसे हमें ड्रॉप करना है। इसमें अगर अपन ने ऑल लिखा, तो ड्रॉप एनए में अगर हमने लिखा हाउ ऑल, अगर पूरी रो ही में ही मिसिंग वैल्यूज है, तो ही हमारा जो वो रो है वो ड्रॉप होगी, ठीक है, नहीं तो वो ड्रॉप नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इस रो में स्नेहा का जो नेम है वो है, और भी बहुत सारा डाटा है, तो ये ड्रॉप नहीं हुआ है। अगर हमारा कोई सी भी रो पूरी एम्प्टी हो तो ड्रॉप हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कोई सी भी रो नहीं है जो पूरी एम्प्टी हो, कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ डाटा है, तो अभी कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ है। अब अगर हमें किसी दूसरी उसका कोई सा दूसरी रो ड्रॉप करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी जगह पर नेम ही नहीं है, तो अगर हमारे पास नेम नहीं है तो हम किसका मार्क्स निकालेंगे और किसकी सिटी निकालेंगे, तो हम एक उसको ड्रॉप कर देते हैं। जहां भी हमारे पास नेम है हम उस वैल्यू को ड्रॉप करते हैं। उस वैल्यू को ड्रॉप करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसेट इज इक्वल्स टू और नेम, ठीक है। आप देखना यहाँ पर 3, 4 और 8 वाली और जितनी भी रोज है जहाँ पर नेम नहीं है वो सब ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास 3, 4 थी वो नहीं आई है, ठीक है। मतलब जहाँ भी नेम्स नल थी वो पूरी रोज हट गई है। बस हमारे पास अब जो नेम है, जहाँ पर नेम थे बस वही वाली रोज बची है, ठीक है। तो एक स्टेप हमारी जो यहाँ पर थी वो कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमारी नेम जहाँ पर नल था वो वाली रोज हट गई है। अब आप इस डाटा सेट में देख सकते हो बहुत सारी जगह जो हमारा है एज नहीं लिखी हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एज नहीं है, यहाँ पर एज नहीं है। अब हम इन एज को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक को ऐसी वैल्यू लेंगे जो सब में बहुत कॉमन, जैसे हम 20 ले सकते हैं, हम इसका मीन भी निकाल सकते हैं, या अपन एवरेज लेकर इसका भी जो सब एवरेज आएगा वो डाल सकते हैं। अपन एक सिंपल तरीके से 20 डाल के देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो न्यू डीएफ है, ठीक है, न्यू डीएफ में हम करेंगे और क्या रिप्लेस करना है, हमें एज रिप्लेस करना है, ठीक है। एज को एक्सिट करेंगे, न्यू डीएफ में हमें क्या करना है और एज कर, तो इधर एज लिखी अपन ने, ठीक है। फिर डीएफ एच डॉट फिल एन ए विथ 20, ठीक है। हम जब ऐसा लिखकर हम इसे रन करेंगे, तो इसको अपन नीचे प्रिंट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और इसको यहाँ से हटा देता है, ठीक है। अब जब हम लोग इसे रन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो जो नेम था वो वाली रो तो हटी जाएगी, तो हमने पहले देख लिया था। जहाँ नेम नल था वो वाली रो तो हटी जाएगी, और जहाँ एज हमारी नल थी वहां पर 20 आ जाएगा। रन करके देख लेते हैं हम इसे एक बार, 502.py, कहाँ हमारे पास अब एक भी नल वैल्यूज नहीं बची है। जहां भी हमारे पास नल वैल्यूज थी वहां पर एज हमारी 20, बहुत सारी जगह 20 हमारी एज आ चुकी है, ठीक है। तो हम इससे किसी को भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे सिटी है, सिटी में एन एन बहुत सारी जगह, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिटी सिटी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिटी लिखेंगे, ठीक, और सिटी दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग सिटी देते हैं गोवा, ठीक है, गोवा, ठीक। देखो यहाँ पर जहाँ भी हमारा एन एन थी वहाँ सब जगह गोवा गोवा, सब जगह हमारी गोवा लिखी हुई आ गई है, ठीक है। तो फिल एन ए से हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ भी हमारे पास नल वैल्यूज है हम उसको फिल कर सकते हैं। देखो हम मार्क्स देखते हैं, जहाँ पर ये जो मार्क्स कॉलम है उसमें देख सकते हो आप, बहुत जगह यहाँ पर एन एन है। अब यहाँ पर हम एक को पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे सकते। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ हम सारे जितने भी मार्क्स लिखे हुए हैं उनका एक एवरेज निकालते हैं, और हम उस जगह वो एवरेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एवरेज वेरिएबल बनाएंगे। उसमें हम हमारा जो डीएफ, न्यू डीएफ, हमारा न्यू डीएफ, और उसकी जो मार्क्स है उसको हम लेंगे, और यहाँ पर डॉट मीन, ठीक है। अब सेम क्या करेंगे, इसको हम नीचे कॉपी कर लेते पहले, ठीक है। यहाँ पर हम मार्क्स लिख देंगे, मार्क्स, यहाँ पर भी मार्क्स हमें फिल करना है, मार्क्स, ठीक है। अब और यहाँ पर हम लिख देंगे एवरेज, ठीक है। तो ठीक है, अभी आप देखना यहाँ पर जैसे सेकंड आईडी पर हमारा एवरेज ये एन एन लिखा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी जगह एन एन लिखा हुआ है, यहाँ सब एक एवरेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। रन कर दिया हमने, ठीक है। प्रिंट करना भूल गए अपन, प्रिंट न्यू डी, ठीक है। देखो यहाँ पर अब देखो सभी जगह जो है मार्क्स जो था उसकी एक एवरेज वैल्यू आ गई, जैसे 72.967,
और बहुत सारे हमारी डेसिमल प्लेस बहुत बड़ी है पीछे की, तो बहुत सारे नंबर्स भी आए हैं, और हमारे जो यहाँ पर है ज़ीरो वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं पूरे डाटा फ्रेम को एक मैनेज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे राउंड कर देंगे, राउंड टू 2, ठीक है? 2 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए हम इसको राउंड कर देंगे। देखो, यहाँ पर हमारे जितने भी वैल्यूज़ थी सब 2 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए राउंड हो गई है। अगर आप चाहो तो इसको 0 तक भी कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ही आप डेसिमल प्लेस नहीं लेना तो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम जो जहाँ पर नल वैल्यूज़ है हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं, सबसेट का यूज़ करके कॉलम नेम देकर जहाँ भी हमारा नल वैल्यूज़ है हमने उसको ड्रॉप कर दिया। सिटी में जहाँ भी हमारे पास नल एन था, नॉट अ नंबर, नल वैल्यूज़ थी, वहाँ पर हम लोगों ने इसे गोवा प्रिंट कर दिया है। एज का भी हमने देखा था, हम इधर एज भी कर ही देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है? यहाँ पर हम एज 20 डाल रहे थे, 20, और इधर भी हमें एज करना है और इधर भी एज, ठीक है? तो ये हमारा जो था एज भी यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगी सब जगह, ठीक है? अब आप देख सकते हो यहाँ पर नेम में हमारे पास कोई भी नल वैल्यूज नहीं है, एज में हमारे पास कोई भी नल वैल्यूज नहीं, सिटी और मार्क्स में भी कोई नल वैल्यूज नहीं है। अब आता है डेट, और डेट जो है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन सबको क्लीन करने से, जो पहले के डाटा था उसको क्लीन करने से। एज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है? जैसे एज में बहुत सारी वैल्यूज है, इनवैलिड है, कहीं नॉट अ नंबर है, कहीं तो मतलब कहीं ईयर मंथ और डेट लिखी हुई है, कहीं मंथ या डेट लिखी हुई है। तो अब इन सबको करेक्ट कर कैसे सही करना है, कैसे क्लीन करना है, हम वो डेट को क्लीन करने के लिए करेंगे। हम लोग डीएफ इसमें लिखेंगे जॉइन डेट, जॉइन डेट, यही है ना स्पेलिंग? हाँ, जॉइन डेट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, पीडी डॉट टू डेट टाइम करेंगे। पीडी डॉट हमारा जो भी डाटा फ्रेम है उसका जो डेट है उसको हम डेट टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। या डेट टाइम के फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ आती है 3 वैल्यूज, ठीक है? पहली रहेगी कि डीएफ जॉइन डेट, जो हमारा डेट है, मतलब जो हमारा कॉलम है उसका नाम, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ गया एरर, ठीक है? एरर्स में हम लिखेंगे कोर्स। कोर्स क्या करेगा, जहाँ पांडा को समझ में नहीं आया कि ये कौन सी डेट है, वहां वो एन टी कर देगा, मतलब नॉट अ टाइम, ठीक है? और कॉमा फॉर्मेट, मतलब कौन कौन से फॉर्मेट में है, तो सारे मिक्स फॉर्मेट है, कभी हमारे पास ईयर्स मंथ डेट है, कभी डेट मंथ ईयर है, तो ऐसा वो सब फॉर्मेट है, तो इसके लिए हम इसको फॉर्मेट इक्वल्स टू मिक्स्ड कर देंगे, ठीक है? अब हम रन करेंगे, ठीक है? प्रिंट, देखो यहाँ पर हमारे पास डीएफ नहीं है, हमारे पास न्यू डीएफ है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? न्यू डीएफ है, और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा न्यू डीएफ, ठीक है? हमने प्रिंट नहीं करा, आपको सिर्फ प्रिंट करेंगे हम न्यू डीएफ, ठीक है? फिर हमने इसको एडिट कर रहा हूँ, फिर हमने इसको रन करेंगे, ठीक है? अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो भी डेट थी वो एक करेक्ट फॉर्मेट में आ गई है, जैसे ईयर्स, मंथ और डेट, ठीक है? ईयर्स मंथ डेट में हमारा पूरा आ गया, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है, वहाँ पर उसने नॉट अ टाइम, जहाँ पर जैसे एन था, जहाँ पर इनवैलिड था, वहाँ पर उसने नॉट अ टाइम कर दिया है, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे हमने ऊपर फिल एन लगाकर हमने कुछ जैसे सिटी में हमने गोवा डाला था, ठीक है? फिल एन में हमने एज में हमने 20 डाले थे, ऐसा आप कुछ एक डेट भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, जिससे हमारा पूरा डाटा सेट क्लीन हो जाएगा, ठीक है? अब डाटा सेट तो हमारा क्लीन हो चुका है, ठीक है? बहुत कुछ हमारा डाटा सेट क्लीन हो गया, हम यहाँ पर डेट भी डाल देते हैं। इसको ज्वाइन डेट सी, कंट्रोल वी, हम जैसे ये वाली डेट को कॉपी करते हैं और इधर डाल देते हैं, ठीक है?
ठीक है, तो सारी जगह जहाँ पर नॉट अ टाइम था वहाँ पर जो भी हमने डेट कॉपी करी थी वो आ गया। अब कहीं जगह पर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, वापस से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पीडी डॉट डाटा टाइम करके, डेट टाइम करके, तो हमारे पास वापस से जो ये है वो नॉट अ टाइम में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारी जो डाटा था वो बहुत कुछ क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक हमारा जो क्लीन डाटा है उसमें स्टोर करेंगे। तो क्या करेंगे, न्यू, इसके लिए हम लिखेंगे न्यू df डॉट टू csv। ठीक है, न्यू df डॉट टू csv करा। ठीक है, और इस अंदर हम लिखेंगे फाइल का नाम हम लोग देंगे क्लीन डॉट csv, और कॉमा करके जो इंडेक्स है उसको हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, मतलब जो इंडेक्स यहाँ पर आ रही थी वो हमें नहीं चाहिए हमारे डाटा सेट, और जो हमारा csv फाइल बनेगी उसमें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग इसको इंडेक्स को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, रन करेंगे वापस से। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देख सकते हो क्लीन डॉट सी एस वी एक फाइल बन गई है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे तो हमारी पूरी जो फाइल थी वो क्लीन होकर हमारे पास आ गई है। ठीक है, अ, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे देखेंगे कि कैसे हम डेट को और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और हम लोग थोड़े बड़े डाटा सेट पे काम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी में भी हमारे पास वैल्यूज लॉस्ट हो गई, जैसे 3 नंबर की जो आईडी थी वो हमने रिमूव करा है तो वो चली गई है। कैसे हम आईडी को रीअरेंज करेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।